नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 9D। आर.पी. त्रिपाठी राइटर की बुक से हम पढ़ रहे हैं। नूतन हमारे पब्लिशर हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बेस्ट क्लासेस नाम की हमारी आईडी उस पर फॉलो कर सकते हैं और कुछ डाउट हो तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी ने 9C तक के क्वेश्चन कर लिए होंगे। यदि आपने वो कर लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये क्वेश्चन दिए हैं तो या तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, थोड़ा ज़्यादा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर दूसरी तरीका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम फॉर्मूला यूज़ करें, और यदि वो भी नहीं आता तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला यूज़ करें। तो हम ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले यूज़ करके सभी को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये क्वेश्चन दिया है तो हमने क्या करा, इसमें लिखा लेट x इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, टेन थीटा। x इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स x। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये क्या हो गया, टू टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये किस चीज का फॉर्मूला होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमें कौन सा फॉर्मूला होता है ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है किसकी, इस पूरे की हम क्या लगेंगे, साइन टू थीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा। साइन से साइन क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया, साइन साइन हमारा क्या हुआ, कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, y इक्वल टू कितना बचा, सिर्फ y इक्वल टू बचा टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y इक्वल टू कितना आ गया, टू। थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम, टेन इनवर्स x। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया, टू कांस्टेंट है, टेन का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट ये किसका फॉर्मूला होता है, दूसरे कलर से अपन यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्ट एक फॉर्मूला और होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स साइड में फॉर्मूला लिख के, और उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। उससे भी आपका यही आंसर आता, वो भी क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया है, देखो सेकंड क्वेश्चन दिया, साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस जब भी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, पहले किस चीज को देखो, मैंने एक चीज बताना भूल गया कि यदि हमें कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ये हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो सकता है ना, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो सकता है, या फिर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो सकता है। इसकी अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स भी हो सकता है। तो ये सब वैल्यू है, तो किसको क्या लें, तो इस टाइप की कंडीशन में हम x इक्वल टू क्या लेना है, हमको x इक्वल टू लेना है या तो साइन थीटा लेना है या फिर क्या लेना है, कॉस थीटा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू अपन ये ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यदि ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें x इक्वल टू लेना है, या तो हमको टेन थीटा लेना है या तो क्या लेना है, कॉट थीटा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि सेकंड हमारे फॉर्मूले क्या थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक थीटा लेना है, या फिर क्या लेना है हमको, कॉसेक थीटा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इधर आया तो किसका, माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट
स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकें इसलिए हम x की वैल्यू को क्या लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं, या इस टाइप की कंडीशन में x इक्वल टू हम क्या लेंगे ना, इस टाइप कंडीशन होती है तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, सेक थीटा कोसेक थीटा, और हमारे दोनों कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। यदि है ना क्या दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो हम क्या यूज करेंगे, x के लिए तो साइन थीटा लेंगे या कोस थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी हम यूज कर सकें इसलिए। फिर यदि क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 या एक्स स्क्वायर, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, तो x के लिए हम क्या ले सकते हैं, या तो टेन थीटा या कॉट थीटा। तो कौन सी ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। अब नीचे वाले जो क्वेश्चन लिखे इसमें इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं दोनों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि ये वाली कंडीशन आती है, देखो इस वाली कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम यदि माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये कंडीशन हो गई। तो दोनों में से कोई सी भी आए या फिर x प्लस 1 आए तो हम x इक्वल टू कितना लिखते हैं, कॉस 2 थीटा। चाहो तो आप थीटा भी ले सकते हो, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको अपन कौन सा लिखेंगे, तो यदि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, कॉस 2 थीटा लेंगे, और कौन सी वाले फॉर्मूले हमारे उसमें क्या होंगे, अप्लाई। तो अब इन्हीं की हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। इस वाले में तो मैं डायरेक्ट हमने कर दिया, 1 प्लस देखो x दिया है तो 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स में हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, टेन थीटा पुट करी है ना। इधर देखिए कहाँ पे 1 प्लस एक्स वाली कंडीशन में x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। अब साइन के साथ दिया 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स दिया तो x की हम क्या पुट करते हैं, या तो x इक्वल टू हम 10 लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, कॉट लेते हैं। तो यदि हम x इक्वल टू 10 ले लेंगे तो 1 प्लस 10 हो जाएगा सेक स्क्वायर, 1 प्लस 10 सेक स्क्वायर, 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमको क्या कॉस चाहिए, हमको तो चाहिए साइन, तो हम क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू कॉसेक कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, कॉट इनवर्स x, तो y इक्वल टू कितना आया, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट में क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यदि ये रूट के अंदर है तो ये भी रूट के अंदर आएगा, और रूट है तो रूट हट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, कॉसेक थीटा। तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय कॉसेक थीटा। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बचा, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू हमारे पास है क्या, कॉट इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या आ गया, कॉट इनवर्स x आया। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हम दूसरे कलर से कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको डिफरेंशिएट करें, ये वाली वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करें, तो dy बाय dx इक्वल टू कॉट का होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए वापस उसी टाइप का दिया हुआ, बस थोड़ा सा चेंज है। ऊपर इसमें क्या दे दिया, हमको x दे दिया। तो जब ऊपर x दिया हुआ है तो अब हम x की वैल्यू क्या लें, देखो इससे पहले हमने क्या लिया था, कॉट लिया था। तो यदि ऊपर कॉट थीटा आता और नीचे क्या आता, कोसेक थीटा आता हमारे पास, अभी आया था नीचे कोसेक थीटा, तो इसका मतलब क्या होता, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर नीचे क्या आता, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, क्या बचता, कॉस। तो हमको तो चाहिए 10, तो ऊपर क्या आना चाहिए, टेन थीटा, डिवाइड में क्या आना चाहिए, सेक थीटा। तो 10 को ले सकते हैं अपन क्या, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और इस पूरे डिवाइड में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बच के जाएगा साइन। मतलब हम x की वैल्यू या तो 10 या कॉट में से क्या लेंगे, 10 लेंगे। कॉट लेंगे उससे भी आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, टेन थीटा ले लिया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स x आ गई। तो y इक्वल टू क्या आया,
साइन इनवर्स एक्स के लिखा हमने टेन थीटा अपॉन डिवाइड में लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं इसको रफ कर देते हैं। क्या लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आएगा, वो भी रूट के अंदर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। अब टेन थीटा को ले सकते हैं अपन, क्या टेन थीटा को ले सकते हैं हम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को ले सकते हैं अपन इस पूरी डिवाइड में 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस क्या कैंसिल, बचे गया साइन थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आया साइन थीटा आया, साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया थीटा आ गया। अब y के लिए अब थीटा आई तो थीटा को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये फॉर्मूला आप सब लिख लिए होंगे अब तक। तो यहाँ से तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, y इक्वल टू आया टेन इनवर्स x डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा इसका क्या है, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब ये y, अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कंडीशन आ गई, तो इसके लिए आपको किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें लेंगे लेट x इक्वल टू हमने क्या लिया टेन थीटा ले लिया, यदि इनवर्स का है तो आप डायरेक्ट ला सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आई टेन इनवर्स एक्स आई, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना आया कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, दोनों बिल्कुल ये कॉस टू थीटा क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी टू टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया टू डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सा क्या है आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अब देखिए इसमें 1 माइनस एक्स और 1 प्लस क्या दिया हुआ हमको x दिया, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके, तो हमने देखी पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था, जहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आए ना, 1 प्लस एक्स आए और 1 माइनस एक्स आए, तो क्या करते हैं x इक्वल टू हम कितना लेते हैं cos टू थीटा लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं हम cos टू थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लेट x इक्वल टू हमने क्या ले लिया cos टू थीटा, x के लिए कितनी ले ली हमने cos टू थीटा ले ली, तो हमारा y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू होगा टू टेन इनवर्स यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस cos टू थीटा, इधर आया 1 प्लस cos टू थीटा। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस cos टू थीटा का मतलब जब माइनस होता तो उसमें cos ही आता 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos टू थीटा का मतलब क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y इक्वल टू क्या हुआ, जो y है उसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2 टेन इनवर्स रूट के अंदर लिखा हमने, क्या लिखा रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है cot स्क्वायर, तो 2 टेन इनवर्स रूट के अंदर क्या आया cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स क्या आ गया cot थीटा। अब देखिए हमको क्या चाहिए टेन चाहिए, आ क्या गया cot है ना, तो cot को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें टेन में, तो क्या लिखते हैं अपन टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, मतलब cot क्या हम क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू आ गया 2 टेन इनवर्स 10
90 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 10 से 10 कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 2 पाई बाई 2 में ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 थीटा में ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। अब y इक्वल टू क्या आया पाई माइनस 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमने निकाली नहीं, यहाँ भूल गए थे हम, चलो अब निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, देखिए 2 थीटा इक्वल टू हुआ कॉस इनवर्स x और थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1/2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे कितना आएगा y इक्वल टू थीटा के चलते 1/2 कॉस इनवर्स x, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, पाई का कितना आ गया 0, कॉस का कितना होता माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या है आंसर है। आया समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलट, हाँ देखिए सेम इसी क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिला होगा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी दिया हुआ था ना, ये सभी क्वेश्चन थे वहाँ पे, बस वहाँ सिंप्लीफाई था, यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद हमको डिफरेंशिएशन भी दिया। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया, तो ये किसका एक्स का स्क्वायर, इधर क्या दिया है ये दिया रूट एक्स, तो ये किसका रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा एक्स आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने क्या करा एक स्टेप बढ़ा के y इक्वल टू पूरा ऐसा का ऐसा ही, सिर्फ एक लाइन चेंज, एक लाइन भी नहीं एक वर्ड चेंज होगा, 1 माइनस एक्स को लिख दिया रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करा, देखिए यदि हम क्या करते हैं x को क्या ले लेते हैं साइन ए ले लेते हैं और रूट एक्स को क्या ले लेते हैं साइन बी ले लेते हैं, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स एक्स आएगा और b इक्वल टू कितना आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ये दो वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू क्या आया साइन इनवर्स है एक्स, ये क्या लिखा हमने साइन ए, रूट के अंदर कितना आया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन बी लिखा, रूट के अंदर क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आप सभी को ये तो पता ही होगा ना, एक बेसिक से हमारे फॉर्मूले थे है ना, नहीं पता हो तो आप लोग पढ़िए, थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसकी हम कॉस लिखेंगे और इसके अभी क्या लिखेंगे हम कॉस लिखेंगे, तो y इक्वल टू कितना आया y इक्वल टू आया साइन इनवर्स साइन ए, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा है ना, कॉस स्क्वायर इसके ऊपर यदि रूट लगा है ना, इसके ऊपर रूट लगा तो ये कितना आएगा कॉस ए हो जाएगा ना, कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या है कॉस बी, बी क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे बी दिया, माइनस साइन बी कॉस ए। अब कुछ 11th क्लास में यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो ध्यान हो तो क्या होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स है ना, ये पूरा फॉर्मूला ही है ना किसका साइन ए माइनस बी का, किसका होता है ए माइनस बी का, साइन से साइन क्या हुआ कैंसिल, तो y की वैल्यू, क्योंकि हमको पुराने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हैं कि पूरे फॉर्मूले हमको याद होना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया a माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x और b इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स रूट x। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आया x। बस ये आप लोग है ना जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या हुआ है अचानक ये, वो थोड़ा सा क्या ध्यान रखेंगे, ये जो है ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला, ये वाला है फॉर्मूला किसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया था हमने। अब ये तो डायरेक्ट है, इसमें क्या लगेगा चेन रूल लग जाएगा, यहाँ पे क्या दिया रूट एक्स दिया है तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाते हैं, पेन यूज करा ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स का कितना आएगा 1 बाई रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन, फिर होता 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स किया कितना दिया रूट एक्स का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, रूट एक्स का करेंगे, चेन रूल से होता है। तो हमने यहाँ पे तो साइन का कर दिया, उसकी अगली वैल्यू का, तो क्या आया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा ऐसा क्या है आंसर। चाहे यदि आपकी और इच्छा हो कि और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th में ये सभी क्या है फॉर्मूले, डायरेक्ट आपको इसके फॉर्मूले याद होना चाहिए, वैसे तो नहीं है याद। तो देखो ये cos 3x का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू क्या ले लिया हमने, cos थीटा ले लिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स x आएगी। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, cos इनवर्स क्या है 4 cos क्यूब थीटा, है ना। cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगाते हैं, ये वर्ड लिखते हैं एंगल के पहले थीटा लगाते हैं, माइनस 3 cos थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू होता है cos इनवर्स cos 3 थीटा, है ना। कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये जो है हमारे ये वाली वैल्यू है, ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। अब cos से cos क्या आएगा ना, cos से cos क्या होगा, कैंसिल होगा, ये cos से cos क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या बचा हमारे पास, y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू आ गया 3 cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy बाय dx इक्वल टू आया 3 cos का होता माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला। 8th में 8th भी क्या दिया हुआ है हमको, फॉर्मूला दिया हुआ है। 8th किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। चलो एक हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। हाँ लिखना, आप क्या लिखोगे, वी नो दैट। यदि आप पहले डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का फॉर्मूला यूज करें तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। इस पूरे की जगह क्या यूज कर सकते हो आप, 3 tan इनवर्स x यूज कर सकते हो यदि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो, नहीं तो x इक्वल टू tan 3 थीटा पुट करें, वहां से आएगा। तो हमने लगाया तो y इक्वल टू इस पूरे लिख दिया 3 tan इनवर्स x, और क्या आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना है 3 tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, 8th का 9th क्वेश्चन है, क्या दिया है cos इनवर्स। नेक्स्ट क्या दिया हमको, cos इनवर्स दिया हुआ। cos इनवर्स क्या होता है, y इक्वल टू एक्स ही है। अब देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा। x इक्वल टू हमने क्या लिया tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। cos इनवर्स ये किसका होगा, sin 2 थीटा। अब sin को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, sin थीटा है, इसको ले सकते अपन क्या cos 90 माइनस थीटा। तो थीटा ही कितना दिया हुआ है, cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा ये कितना दिया हुआ, 2 थीटा दिया हुआ है। cos से cos क्या हुआ, कैंसिल। अब थीटा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे हमारे पास, देखिए 5/2 माइनस 2 थीटा गया कितना लिखेंगे हम tan इनवर्स x। इसका करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2 tan इनवर्स का कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना आ गया, माइनस का dy बाय dx इक्वल टू आया माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा ऐसा क्या हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमको किस फॉर्म में आता है क्वेश्चन,
है ना, कुछ भी वैल्यू आती है यदि किसके फॉर्म में, यदि 1 प्लस एक्स आता है या 1 माइनस एक्स आता तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, या कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हम एक्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं, लेट, इसे वाई के इक्वल टू लिखा हमने, यहाँ लिया लेट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अपने डायरेक्ट भी पढ़ लिया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता तो क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है। या फिर डायरेक्ट आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला सकते हो, 2 कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। तो जब अपन प्लस में, हम ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जब प्लस में कॉस रहेगा तो क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू आया कॉस इनवर्स, यहाँ पे रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या बचा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू कितना है, 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस इनवर्स x, तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा, कॉस इनवर्स का होता -1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, आए समझ में। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं हमारा पूरा, है ना, क्या करा हमने, x की वैल्यू कितनी पुट करी, cos 2 थीटा पुट करी, 1 प्लस cos 2 स्क्वायर, यहाँ पे ये अपन ने गलत लिख दिया था, 2 cos थीटा नहीं आया, सिर्फ cos थीटा आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाई 2 आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, तो ये 1/2 हमारे पास आगे लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से चेक करने से ये फायदा हुआ डबल समझाने से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ गया, y इक्वल टू दिया हुआ है हमको, y इक्वल टू क्या दिया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने तो सिर्फ पढ़ा है कि इसका x स्क्वायर माइनस 1 आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, या x आए, है ना, 1 प्लस एक्स आए, या x माइनस 1। तो उसके अलावा कुछ और आया है तो हमको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना चाहिए। 2 cos स्क्वायर माइनस, तो cos की वैल्यू, तो cos का फॉर्मूले क्या होते हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूला आप सभी को याद होंगे, क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। बहुत सारे बच्चे बोले हमें तो नहीं याद है, तो याद कर दिए आप लोग फॉर्मूले। देखो ये बिल्कुल फॉर्मूला एज इट इज है, यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट x इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, cos थीटा, x की वैल्यू कितनी ले ली, cos थीटा ले ली, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अब cos इनवर्स x आ जाएगी, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 cos इनवर्स x, है ना, ये cos से cos कैंसिल हुआ, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बोल तो हम रहे 1, ऊपर लिखा 2, 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है। आ गया समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें x इनवर्स आ गया, तो हमको पता है a माइनस m का मतलब 1/a की पावर m आता है, तो x की पावर -1 है, तो किसी भी वैल्यू की पावर यदि -1 होती मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है, ऐसा होता है। तो हम इस x को क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन x प्लस 1/x। एलसीएम लिया तो मैंने कॉस इनवर्स x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई x, है ना, थोड़ा सा ज्यादा नीचे तक पहुंच गया, x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब हमको पता है cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला, क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन इसमें से यदि कॉमन ले, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, माइनस का साइन हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का हो गया 1 और माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर।
डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ए की ए नहीं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सिर्फ कॉस हो तो अपन उसमें अलग कंडीशन, कॉस इनवर्स माइनस थीटा कंडीशन क्या आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, है ना। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे एक क्वेश्चन करता डायरेक्ट इसमें पुट कर दी थी वैल्यू, वहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आएगा, है ना। वहाँ पे भी करेक्शन कर दिया कमेंट पे। अब ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना लेंगे, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू कितना ले लिया हम 10 थीटा, तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू बचा पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, क्या लिखा हमने टेन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं अपन, जो काम का नहीं है। फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए कौन कौन से अप्लाई हुए ना, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला अच्छे से लिखते रहेंगे साथ में कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो आप लोगों को बाद में समझने में बड़ी आसानी रहेगी ना, बहुत आसानी समझ में आए, क्योंकि कॉपी आपकी उसमें से समझना आपको, तो आपको किस टाइप से समझ में आ रहा है उस कॉपी में आप उस टाइप से लिखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करा हमने, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई, कॉन्स्टेंट का 0 हुआ, माइनस 2 एक्स का कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे से क्या आया, आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छोड़ा था। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गए, अब तक x आता था, अब क्या आ गया 2 आ गए। तो पहले कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं वो लिखते हैं साइड में, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, समझने में आसानी होती कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है। देखिए a की पावर m प्लस n क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ। फिर a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n का मतलब होता है a की पावर m इंटू n होता है, ऐसा होता है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, चलो अपन आगे लिखते हैं। अब ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा, ऊपर देखिए साइन के साथ 2 क्या दिया हुआ अपन को, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, डिनोमीटर में 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसी को अपन और क्या लिख सकते हैं, a की पावर n m, मतलब इन दोनों को अपन आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 लिखने की जरूरत है क्या हमें, है ना, ये 1 के नहीं 2 के ऊपर वाले 1 की बात करें, 2 की पावर x, डिनोमीटर में कितना दिया 1 माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मूले को कंपेयर करिए साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 10 x टू 10 थीटा x नहीं, डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो सिर्फ कितना सा डिफरेंस है, जहां पे क्या दिया हुआ है हमको 2x दिया हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है 10 थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा है। तो हम x या क्या पुट कर सकते हैं, 10 थीटा पुट कर सकते हैं 2 की पावर x की जगह। तो क्या लें हम, लेट हमने क्या लिखा, लेट 2 की पावर x इक्वल टू क्या ले लिया 10 थीटा ले लिया। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इनवर्स 2 की पावर x।
है ना। थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 ना, टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब तो हमारा जो क्वेश्चन था वो किस टाइप से बन गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो लिख लेते हैं ना, इसीलिए मैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमको तो इसे ज़्यादा जगह मिल जाती है। y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 2 टेन इनवर्स 2x। अब ये जगह मिल गई हमको, यदि मैं यहाँ दिखता तो इतनी जगह नहीं लिख पाते हमें ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यदि मैं दिखता हूँ तो वो ज़्यादा सही रहता है, ये सिर्फ पूरी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखना है ना। अब देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हमारे पास जगह, एक मिनट इसको, तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इक्वल टू है हमारे पास 2 टेन इनवर्स 2x। तो लिखा डिफ्रेंशिएट क्या लिखा हमने, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू, देखिए 2 को छोड़ा, मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें चेन रूल अप्लाई हो रहा है, टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाय dx। अब इसमें x की जगह क्या दिया हुआ है हमको, x की क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, तो जहां पे भी x आता है 10 के फॉर्म में वहां पे हम क्या लिख देंगे अपन 2x लिख देंगे, तो क्या आया dy बाय dx इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x का क्या दिया है 2 की पावर x का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन और 2 की पावर x डिवाइड बाय dx, तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, d टेन इनवर्स x बाई dx का क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब d a की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a, यही होता फॉर्मूला। अब यहां से है ना, a की पावर m n दिया हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a की पावर n m कर सकते हैं, तो ये 2 कहाँ गया, आगे आगे आ गया, dy बाई dx इक्वल टू 2 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू एक्स, अब इधर आया 2 की पावर x log 2 आ गया इतना। अब इसकी पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो ये फॉर्मूला भी लग जाएगा हमारा 2 प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 log 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 4x, ये हमारा ऐसा क्या होगा आंसर, ये इस पे लाइन आ गई, ओहो हाँ ठीक है आ गया समझे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन हमको यही दिया था, इस फॉर्म में दिया, देखिए 4 के फॉर्म में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और चीज देख लेते हैं, ठीक इसको कहाँ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेन इनवर्स a प्लस एक्स दिया हुआ। अब पहले तो 10 का फॉर्मूला इस फॉर्म में कोई सा होता है क्या, थोड़ा सा याद करिए, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a किया कितना दिया 10a दिया, तो क्या लिखेंगे हम इसको y के इक्वल टू लेंगे, लिखा लेट a इक्वल टू हमने ले लिया 10a, a की वैल्यू कितनी ले ली 10a ले ली, और x इक्वल टू ले लिया 10b लिया, तो यहाँ से a इक्वल टू होगा 10 इनवर्स x और b इक्वल टू होगा 10 इनवर्स x, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू होगा हमारे पास 10 इनवर्स 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10। अब ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 a प्लस b का, 10 से 10 कैंसिल होगा तो y इक्वल टू कितना आ गया
a प्लस बी। अब a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू है हमारे पास टेन इनवर्स अल्फा, है ना, ये a दिया था स्मॉल है ना, प्लस टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या लिखा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा तो dy बाई dx, कॉन्स्टेंट का क्या होगा 0, प्लस x का कितना हुआ टेन इनवर्स x का 1 प्लस, तो dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आया समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए रूट के अंदर दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिवाइड में दिया है ए एक्स। अब 1 प्लस वाली कंडीशन जहां पे भी आती है उसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को ऐसे फॉर्म में लेना है ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था तो हम क्या लिखते थे, या तो टेन थीटा लेते थे या फिर क्या लेते थे, कॉट थीटा लेते थे। तो हम या तो टेन ले सकते हैं या कॉट ले सकते हैं। अब यदि हम कॉट लेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपन टेन ही लेते हैं ना, एक्स इक्वल। अब देखो यहाँ पे एक्स क्या दिया है हमको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, लेट वाई इक्वल टू, क्वेश्चन है लेट ए एक्स इक्वल टू ले लिया टेन थीटा, एक्स इक्वल टू कितना लिख लिया, टेन थीटा लिख लिया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स ए एक्स आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू रूट, है ना, y है वो थोड़ा सा नीचे राउंड ज्यादा हुआ है तो गलत लिखा, इसे रफ ही कर देते हैं। क्या आया, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया अपन ने, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ये आप सब फॉर्मूले जहां पे अप्लाई हो रहा है उसके साइड में लिखते चलिएगा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर हटा, इसके ऊपर रूट है, इस पे भी रूट आएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, क्या आएगा सेक थीटा। तो ये आ गया सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। अब सेक थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट लगाया 1 बाई कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ना। तो यहाँ पे कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 साइन थीटा। अब जब ये वैल्यू आई, जो ये आ रहा है, इसकी चार कंडीशनें रहती हैं, चारों कंडीशन मोस्टली क्वेश्चन में यूज होगी ना। तो इस टाइप की जो कंडीशन है उसको अच्छे से समझना आप लोग, सब एक जैसे ही है। शायद इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया, देखिए इसमें साइन ऊपर आ गया, कॉस नीचे आ गया और प्लस में आ गया, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। y इक्वल टू कितना है हमारे पास, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले हाफ एंगल वाले, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, है ना, पहले जो वीडियो बताए उसमें बताए फॉर्मूले कैसे बनते हैं हाफ एंगल वाले। तो ये दोनों फॉर्मूले जहां पे भी 1 माइनस कोस आएगा और यदि 1 प्लस कोस आता है तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो इन तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको हर जगह। तो y इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देयर आर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 क्या हो गया,
2 से 2 होगा हमारा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस कितना होता है, 10 होता है। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 थीटा बाई क्या है, 10 थीटा बाई 2। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, थीटा बाई 2 आया। अब थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है हमारे पास, a tan इनवर्स ए एक्स क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स ए एक्स डिवाइड बाय, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू tan इनवर्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या दिया, ए एक्स का स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन होगा किसका, ए एक्स डिवाइड बाय dx, और ये 2 कांस्टेंट का था तो अपन ने बाहर लिख दिया, तो हमारा आंसर आया dy बाई dx इक्वल टू ए एक्स का कितना होगा, 1/2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा dy बाई dx। बस खत्म है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें दे दिया हमको sin x ऊपर और नीचे cos x दे दिया, तो अभी क्या लिखा था हमने कि यदि y इक्वल टू कितना है, sin x आता है, sin x आता है तो कितना लिखेंगे अपन, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 प्लस यदि cos x आता है तो क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो दोनों को हम पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो y इक्वल टू हमारा क्या आया, tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से cos x बाई, तो cos साइन बाई cos क्या होता है, 10 होता है, तो y इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स 10 x बाई 2, 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना बचा, सिर्फ x बाई 2। इसका हमने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1, तो आंसर कितना है 1/2, क्योंकि हमने सिर्फ में किसी को t नहीं लिया था, डायरेक्ट सॉल्व हो गया हमारा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वाला, तो देखिए रूट दिया है, तो चाहे तो आप रूट को पहले सिंप्लीफाई कर ले या फिर सबको साथ में करते चले। अब 1 प्लस साइन हमने नहीं पढ़ा, 1 प्लस कॉस पढ़ा था हमने, यहाँ पे क्या दे दिया, साइन दे दिया, चाहे तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या इस पूरे को टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 1 प्लस कॉस का पढ़ा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो हमने कॉस पढ़ा था, तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमको दिया है, हमको उसे क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, पहले कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन दोनों साइन को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स रूट के अंदर, है ना, या फिर अपन ऐसा करते हैं, पहले हम किसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस एंगल को सिंप्लीफाई करते हैं। सिर्फ अभी हमने क्या लिखा है, रूट, क्योंकि थोड़ा सा उसके बाद टेन वाला सब लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो। 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 है और 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 है, इसको अपन ने क्या लिख लिया, रूट के अंदर, इसको अपन ने फर्स्ट दे दिया था ना यहाँ पुट करने के लिए। तो 1 प्लस साइन क्या लिख दिया अपन ने, कॉस 90 माइनस थीटा क्या कितना दिया हुआ, एक्स बाई टी 2 दिया है, ऐसे ही 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ। अब 1 प्लस कॉस को अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ,
ऊपर तो है 1 प्लस कॉस वाला फॉर्मूला, तो 1 प्लस कॉस का मतलब, और नीचे है कौन सा फॉर्मूला हमारा, नीचे है 1 माइनस कॉस वाला, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है π/2, तो अपन साइड में ले π/2 माइनस π/x/2 को 2 से अपन डिवाइड करेंगे, कितना आएगा π/4 माइनस x/4। तो यहाँ पे कितना आ गया π/4 माइनस x/4, है ना। क्यों आ गया 4 समझ में आ गया आपको। अपन एंगल लिखते फिर अगली स्टेप में ऐसा करते, स्टेप ने साइड में लिख दिया। अब 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/4। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब है ना सब्जी बन गई, शायद सीटी बच गई है ना। चलिए तो उस पर ध्यान नहीं दिए, इसे मैथ पे देते हैं। मेरा तो चला गया, क्या पता हो सकता तुमको आवाज नहीं आई हो आप लोगों को। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर π/4 माइनस x/4। अब स्क्वायर से रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। तो क्या हमको कोट चाहिए, टेन चाहिए, तो कोट को कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो 90 देखो 90 माइनस थीटा ये कितना दिया हुआ है π/4 माइनस x/4 इक्वल टू कितना आएगा 90, π/2 का मतलब होता है 90 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/4। तो 90 में से 45 का तो कितना बचा 45, तो π/4 प्लस x/4। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 10, है ना। जहां पे ये एंगल आ रहा है वहां पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या आएगा 10, कोट को कन्वर्ट कर दिया किसमें अपन ने 10 में। अब 90 माइनस, तो 90 माइनस 90 में से अपन इस वैल्यू को जब माइनस करें तो कितना आ रहा π/4 प्लस x/4। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस था, प्लस कैसे हो गया। मैंने क्या करा है, जहां पे 90 माइनस थीटा था तो थीटा की जो वैल्यू थी उसको इस जगह पे पुट करके, कहाँ पे अपन हाईलाइट करते हैं, है ना, इस जगह पे पुट करके, है ना, ये पुट कर दी मैंने थीटा की वैल्यू, और फिर थीटा को उसमें से माइनस करा तो कितना आ रहा π/4 आ रहा। तो इसकी जगह अपन ने इसलिए लिखा है प्लस करके। अब जो क्वेश्चन था इसे कहाँ पे पुट कर देंगे अपन, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू कितना था 10 इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन x/2 और 1 माइनस साइन x/2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस x/4। तो 10 से 10 कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया π/4 प्लस x/4। इसको करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू पाई के लिए होगी 0, x का होगा 1/4, तो dy/dx इक्वल टू कितना आया हमारे पास 1/4। इतना सा सॉल्व कराया और इतना सा आंसर आया, ठीक है। आ गया समझ में, कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, 10 इनवर्स cos x प्लस sin x। तो हमको तो चाहिए बाहर क्या चाहिए, tan चाहिए। तो हम इसमें क्या करें, है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है किस चीज में, एक कॉमन लेने का मतलब, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं लिखा 2x प्लस 4y प्लस 6z, इसमें 2 कॉमन लेता हूं, है ना। 2 क्या मैंने लिया कॉमन, तो क्या आ गया x प्लस 2y प्लस का 3z, ऐसा आता है। अब मैं बोलूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो उसमें क्या होगा 2 से बाहर लिखा, 2x 2 से डिवाइड करा, सभी वैल्यू डिवाइड होंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता है, पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कॉमन लेने में, है ना। कोचिंग में भी होते हैं, वैसे पूछते रहते हैं कि कैसे कॉमन ले लिया आपने, इसलिए। तो ये 3 आया, तो यहाँ पे कितना है 2x प्लस 2y प्लस 3z। तो आप बोले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और कॉमन ले, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। अब मान लो किसी के साथ 2 नहीं होता, यहाँ पे कितना आ गया था अपने पास 1 भी होता। अब इसमें 2 कॉमन लेते तो 2 तो है ही नहीं,
तो नहीं है तो उस वैल्यू के वो कहाँ जाता है, डिवाइड में चला जाता है। कैसे चले जाता है, यहाँ पे भी यदि क्या होता है प्लस का अपने पास 1 होता, प्लस का क्या होता हमारे पास 1 होता, तो नहीं है तो यहाँ पे लिखते अपन 1/2 लिखते। तो कॉमन लेने का मतलब बोले या मल्टीप्लाई डिवाइड बोले, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग cos x कॉमन, हमने cos x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो y इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स ब्रैकेट cos x ऊपर से कॉमन आया 1 प्लस sin x अपॉन cos x डिवाइड बाय cos x 1 माइनस sin x अपॉन cos x। अब cos से cos तो क्या होगा, कैंसिल, cos से cos क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब 1 है तो इसको 10 कैसे लिख सकते हैं अपन, तो y इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होता है tan x अपॉन 1 माइनस tan x। शायद आपने 11th कोई क्लास में क्वेश्चन करा भी होगा। अब एक कॉमन सी बात कि मैथ में सबका मालिक क्या होता है, एक होता है ना, हर जगह वैसे रियल लाइफ में भी सबका मालिक एक है, पर हम जैसे बात करें इसे x लिखें तो ये x अकेला नहीं है, इसके साथ है एक पर दिखता नहीं है, जैसे मालिक है सबके साथ पर दिखता नहीं है, वैसे मैथ में 1 इसके साथ है पर हम लिखते नहीं है। तो सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। इसके चारों तरफ देखो, चारों तरफ है 1 पर हम लिखते नहीं है, वैसे ही हर जगह 1 है पर हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं अपन, इस जगह पे, इस जगह पर यहाँ पे अपने मन से हम 1 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख रहा हूँ उसका रीजन मैं बताता हूँ। इस पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, तो यहाँ पे इसको अपन हटा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, 1 इंटू 10x क्या रहेगा, 10x चेंज होगा उसमें कुछ क्या नहीं होगा। अब एक फॉर्मूला था tan a प्लस बी का, दे लिख देते हैं दूसरे कलर से। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या इस फॉर्मूले जैसा ये बन सकता है, इसमें तो एक ही tan दिया है तो 1 है, तो tan की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या होता है, tan 45 डिग्री मतलब π/4 बोले या 45 डिग्री उसे बोले, इसका मतलब सेम। तो हम किसकी जगह, कौन कौन से 1 की जगह ये लिखेंगे, एक तो ये वाले 1 की जगह और एक ये वाले 1 की जगह, इन दोनों ये हम कितना लिखेंगे, tan π/4 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, tan π/4 लिखा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स ब्रैकेट tan π/4 प्लस tan x डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। तो y इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स tan π/4 प्लस का x। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना बचा, π/4 प्लस का x। इसका हम यदि डिफ्रेंशिएट करें, हमेशा क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ना, डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा x π/4 होगा 0, x का होगा 1, तो आंसर कितना आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएशन कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने कर रहे थे इससे पहले, दो कंडीशन करी थी, एक कहाँ गई, एक ये वाली और एक ये वाली ना, साइन कॉस वाली वैल्यू कौन कंडीशन कहाँ थी, एक तो यहाँ पर आई थी और एक और जगह कहीं पे आई थी, चलो मिल नहीं रही हो। तो वही कंडीशन हमको वापस यहाँ दी है, कहाँ दी है, इनडायरेक्टली दी है, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें पहले हम इसे क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स ब्रैकेट लगाया, सेक को लिखेंगे 1/cos x, मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है ना, मेरे को लगा डिनोमिनेटर में भी आएगा, ध्यान नहीं रहा, sin x अपॉन cos x। अब एलसीएम कितना आएगा, y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो हम साइन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, cos में, और cos को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, साइन। थोड़ा छोटा लिखता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा क्या दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो सामने वाला चेक करने का मन होगा, पढ़ने का मन होगा,
तो उसके थोड़ा सा राइटिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स 1 बाय cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। आ गया इतना, ये तो सभी को आता ही है। y इक्वल टू है ना, आता सब कुछ है, बस पता नहीं रहता कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो वो बस वो हमको समझना है कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है ना। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। अब हम cos x और sin x को क्या लेंगे, क्या लिखा हमने, cos 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो जहाँ पे कॉस है वहाँ पे ए लगा देंगे, जहाँ पे साइन है वहाँ पे ए लगा देंगे। दोनों जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जिस जगह अप्लाई करेंगे उसका कलर दूसरा कर दूंगा मैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस, तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसको अपन रेड कलर से लिखते हैं। यहाँ पे अप्लाई हुआ तो ये क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, एक्स आएगा ना, ये एक्स। डिनोमिनेटर में साइन 90 माइनस एक्स, इतनी जगह ये अप्लाई हुआ। अब वापस फॉर्मूला कौन सा, 1 प्लस कॉस एक्स, थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जब हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स को डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। तो हम जहाँ पे ये है थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू आया टेन इनवर्स, y इक्वल टू आया टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस क्या लिखेंगे अपन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 किया कितना आएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हुआ, दोनों का एंगल सेम है तभी कैंसिल होगा। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, टेन कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट। तो y इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब हम इसको वापस पढ़ करेंगे कि 10 90, दूसरे कलर से लिखना था इसको, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 90 माइनस थीटा, यह कितना दिया हुआ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कितना आ गया, 90 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 45 है ना। ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 45, तो 45 बचा, 45 मतलब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस एक्स बाई 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना बचा, y इक्वल टू आया 10 इनवर्स 10, अब थीटा की जगह थीटा या कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमने करा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया, ये काटने के बाद करेंगे ना, तो इसका होगा 0, इसका होगा 1/2, तो dy बाई dx कितना आया, 1/2। ये हमारा इसका क्या है, आंसर आया। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारी क्या हो जाती है, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।